हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल्स टू लॉग बेस 2, और इसके आर्गुमेंट में फंक्शन है माइनस लॉग बेस 2 इंटू माइनस लॉग बेस 2, और उसका आर्गुमेंट है 1 + 1 बाई एक्स टू द पावर 1/4 -1 इज रियल आर। यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जब फंक्शन रियल हो। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आवर की कंसेप्ट इज log base an is defined log base an is defined if n is greater than 0, a is greater than 0 and a cannot be equal to 1। अगर ये तीन कंडीशन दिए हुए हैं, यानी ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उस केस में log बेस ए एन log n टू द बेस a जो है वो डिफाइंड होता है। नाउ हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है log बेस 2, और इसके आर्गुमेंट में पूरा ये फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे फोर सिंस फोर y टू बी रियल और फॉर y टू बी डिफाइंड। ये जो लॉग है यहाँ पे, इस लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। डेट और यहाँ बेस तो ऑलरेडी 2 है, बेस डिफाइंड है, आर्गुमेंट को सिंपली पॉजिटिव कर देते हैं। डेट मीन्स कि माइनस लॉग, और इसके आर्गुमेंट में है 1 + 1 बाय एक्स टू दी पावर 1/4 -1 टू द बेस 1/2। ये पॉजिटिव होनी चाहिए अगर ये y को डिफाइन होना है तो। नाउ बेस 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस 2 टू दी पावर -1 इंटू 1 + 1 बाय एक्स टू दी पावर 1/4 -1। तो ये आर्गुमेंट है लॉग का, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से इसको डिफाइन करने के लिए लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर, जैसे लॉग बेस 2 सॉरी लॉग बेस ए टू दी पावर के एन जो होता है, इसका वैल्यू 1/k इंटू लॉग बेस ए एन, ऐसा होता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 टू दी पावर -1 है, बाहर आ जाएगा तो माइनस ये कैंसिल आउट होके बन जाएगा लॉग बेस 2, और ये आर्गुमेंट में हमारे पास फंक्शन है 1 + 1 बाय एक्स टू दी पावर 1/4 -1, ऐसा। ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए इसको लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर जो फंक्शन है विल बी ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 0, बिकॉज लॉग बेस ए एन ग्रेटर देन अगर 0 है तो n ग्रेटर देन a टू दी पावर 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये आ जाएगा, लॉग को डिफाइन होने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं हम। सो 1 + 1 बाय एक्स टू दी पावर 1/4 -1 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0, ऐसा आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 बाय एक्स टू दी पावर 1/4, और जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है ये है -1 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 0, ऐसा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1/x टू दी पावर 1/4, और ये 2 टू दी पावर 0 तो 1 होता है, तो इसको -1 ऐसे करके सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1/4, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 - एक्स टू दी पावर 1/4 ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - एक्स टू दी पावर 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 1/4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + एक्स टू दी पावर 1/2, that is 1 + √x multiplied by 1 - √x, 1 - √x डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 1/4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 1 + √x है, तो इसको डिफाइन होने के लिए ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा बिकॉज स्क्वायर रूट है, तो ये जो पॉजिटिव देगा तो इसका इसी देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा √x - 1 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x।
तो माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई इधर से करें तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन बदल के लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 और एक्स का वैल्यू 0 जो है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, बिकॉज एक्स इक्वल टू 0 पे इधर अनडिफाइंड हो रहा है और एक्स इक्वल टू 1 पे न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 हो रहा है। 2000 क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ वेवी कर्व मेथड से देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे रख लेते हैं और 0 यहाँ पे। अब देखिए ये जो है राइट हैंड साइड में ये इनफाइनाइट है और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऑल्टरनेट कर लेते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पर जो एक्स ओवरऑल एक्सप्रेशन है नेगेटिव है, तो लेस देन वाले पार्ट को, नेगेटिव वाले पार्ट को सर्कल कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई टू बी डिफाइंड इज 0 टू एक्स। अगर ऑप्शन में देखें 0 टू 1 या ऑप्शन में देखें तो 0 टू 1 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.